देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। जीवों एवं पक्षियों को बांधी राखी, सुरक्षा का लिया संकल्प। ब्रह्मा कुमारीज के वापी सेवा केंद्र की ओर से एक नई शुरुआत हुई है। अबोल जीवों के लिए बोलती संस्था अजित सेवा ट्रस्ट द्वारा रेस्क्यू किए गए जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। जहां पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी वापी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि बहन के द्वारा रेस्क्यू किए गए पशु पक्षियों को राखी के पावन पर्व पर रक्षा सूत्र बांधकर एक वचन लिया गया कि हम अपने आसपास के सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करने में अपना सहयोग देंगे। जीवों की सुरक्षा ही मानव धर्म है। इसी लक्ष्य को लेकर गायों के सींग पर राखी बांधी गई। साथ ही खरगोश, घोड़े, बकरी और अन्य जीवों को भी रक्षा का सूत्र बांधा गया, जिसमें बीके तरुण, बीके चंदा, बीके सोनम और अन्य सहयोगी भाई बहनों ने खूब उमंग उत्साह से अपना सहयोग दिया। अजित सेवा ट्रस्ट के संचालक राजेश हस्तिमल शाह ने अपना सुखद अनुभव सुनाते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनों ने राखी के पर्व को सही मायनों में सार्थक किया है। यहाँ अबोल जीवों की बहुत ही सुंदर सेवा की जाती है। उनके लिए राजमहल जैसे घर बनाए गए हैं, आवास बनाए गए हैं। आज जब रश्मि दीदी और ब्रह्मा कुमारी ग्रुप पूरा रक्षाबंधन पर्व के निमित्त सिर्फ अपना ही नहीं लेकिन अबोल जीवों का ख्याल करने, उनकी सुरक्षा करने पूरा ग्रुप यहाँ पधारा और उन्होंने अपनी प्रेम और करुणा भावना रक्षाबंधन करके सिर्फ अबोल जीवों के साथ यहाँ उन्होंने बांटी है। हमारा दिल बहुत ही आनंद से झूम उठा। आज हम रक्षाबंधन के पावन पर्व के निमित्त आज यहाँ पे एक राखी का सुंदर प्रोग्राम करने आए थे। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु सब हमने देखे। उन सब के साथ हमने मिलकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया और वास्तव में कहा जाए तो प्रकृति के साथ जुड़ना एक अद्भुत अनुभव होता है। मुख्यालय में आयोजित हुई तिरंगा साइकिल रैली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यालय में तिरंगा साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बीके सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए देशभक्ति का संदेश दिया और लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की। रैली का उद्देश्य रहा हर घर तक तिरंगा पहुंचे और हर एक व्यक्ति तिरंगे का महत्व समझे। इस अवसर पर एसडीएम शंकर लाल मीना, तहसीलदार पन्ना लाल चौधरी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई, संस्था के चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, संस्था के पीआरओ बीके कोमल समेत गणमान्य लोगों ने शिवध्वज एवं तिरंगा दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रैली का शुभारंभ शांतिवन से हुआ, जिसके पश्चात यह रैली तपोवन पहुंची। जगह जगह बैनर्स द्वारा सभी में राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देते हुए देशभक्ति से सभी के दिलों को भर दिया। युवाओं समेत बुजुर्गों ने भी इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी निभाई। देखिए देशभक्ति से भरे इस तिरंगा साइकिल रैली की कुछ अनोखी तस्वीरें। आज जो तिरंगा रैली भी है उसके लिए भी मेरा निवेदन रहेगा कि राष्ट्र के प्रति अपना क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, एक अच्छे नागरिक होने का और नशे से दूर रहने के लिए यही मैं आह्वान करूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। ये निवेदन पत्रों का नशा एक जीवन का नाश है। जो नशा कर रहा है उनको भी नशे से दूर करना चाहिए और इसके लिए हमें जितने भी हो सकते हैं नशा मुक्त करने के लिए मैं पूर्णतया इसमें लग जाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी और गौरव महसूस कर रहा हूँ। लगभग ऑलरेडी 5 करोड़ नशा मुक्त अभियान का प्रतिज्ञा इन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सबको बाबा का वरदान मिले, लोगों का आशीर्वाद मिले, आपके संकल्प सिद्धि हो जाए, अपने वाणी दूसरों को वरदान हो करके लोगों को प्रेरणा मिले। हम चाहेंगे कि आप सबके सहयोग से 2 गांव, 5 गांव हमको आप दीजिए, आप भी सहयोग कीजिए। उन 5 गांव हम लोगों ने नशा मुक्त किया है। माननीय राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी को बांधा रक्षा सूत्र। राखी के पावन अवसर पर केरल के माननीय राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी एवं उनकी पत्नी अनघा आर्लेकर जी को बीके बहनों द्वारा परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए परमात्म स्नेह की राखी बांधी गई। करनाल स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 9 में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने कहा कि रक्षाबंधन रक्षा और बंधन 2 शब्दों से मिलकर बना है। यह बंधन है स्नेह, प्यार, अपनेपन का
निसिंग सेवा केंद्र से बीके उर्मिल ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व प्यार का प्रतीक है। आत्मा और परमात्मा के प्यार का बंधन ही वास्तविक रक्षाबंधन है। इस अवसर पर करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, महापौर बहन रेणु बाला गुप्ता, नवचेतना मंच के प्रेसिडेंट एसपी चौहान एवं एसबीआई बैंक के चीफ मैनेजर योगेश शर्मा ने अपनी शुभकामनाएं दी और बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाया। सभी मेहमानों को ईश्वरीय सौगात के साथ तुलसी का पौधा भी भेंट किया गया। इसी प्रकार से भाई बहन का प्यार बना रहे, समाज सुरक्षित रहे, एक दूसरे की हम लोग रक्षा सुरक्षा की दुआ कामना भगवान। बहन से बड़ी धर्म बहन होती है। धर्म में वो बंधन बांधा होता है कि जो धर्म की बहन होती है, धर्म की बहनें होती है, धर्म के भाई होते हैं, वो समाज को एक दशा और दिशा दिखाते हैं। उनके प्रति आपकी जिम्मेवारी खून के रिश्ते से बढ़कर के होती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सशक्त युवा सशक्त भारत विषय पर एक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन जबलपुर के प्रेमनगर सेवा केंद्र पर हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा शर्मा, टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट शिशिर नेमा, फ्रेंड ऑफ ट्राइबल सोसाइटी युवा अध्यक्ष सीए कमल वलेचा उपस्थित रहे। स्थानीय प्रभारी बीके विमला ने कहा कि युवा शक्ति ही सच्चे अर्थों में राष्ट्र की शक्ति है। यदि युवा आत्मसंयम, सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्यों को अपनाए तो भारत पुनः स्वर्णिम बन सकता है। सभी वक्ताओं ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने और सेवा, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में योगदान देने का आह्वान किया। यदि युवाओं को अध्यात्म से जोड़ दिया जाए तो मूल्य आधारित जीवन हो जाता है, और यदि आपने युवाओं को मूल्य आधारित जीवन में लगा दिया तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और सभी अपने अपने तौर पर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस सब में खेल, योगाभ्यास और बाकी सारी गतिविधियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी बहुत सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। हम अपने युवाओं को कुछ समय इन सब गतिविधियों से जुड़ने के लिए भी बोल सकते हैं। आज युवाओं को एक सही दिशा देने के लिए, सही रास्ते पर चलाने के लिए, उनको सकारात्मक बनाने के लिए, जीवन के इस देश के सच्चे और जिम्मेवार उनको मानने के लिए हमें आध्यात्मिकता का ही सहारा लेना है। लखनऊ के सीएमएस स्कूल में सर्वधर्म सम्मेलन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा की भी उपस्थिति रही। बीके राधा ने अपने वक्तव्य में बताया कि सर्वधर्म का पिता परमात्मा एक निराकार है। उस निराकार ईश्वर को सब अलग अलग धर्म में अलग अलग रूप से मानते हैं, लेकिन सबका पिता वही एक है। उन्होंने अपने वक्तव्य में सभी धर्म वालों को कहा कि हम सभी रोल मॉडल बनकर इन सभी बच्चों के लिए सैंपल बने। इस कार्यक्रम में अन्य सभी धर्म के अनुयायियों को भी आमंत्रित किया गया था और अंत में सभी को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। खानपुर साउथ दिल्ली स्थित सेवा केंद्र की ओर से बीके आशा के नेतृत्व में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तिगड़ी में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर रक्षाबंधन पर्व के मूल्य एवं महत्व पर विचार प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में डीआईजी सहित लगभग 300 अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे। सभी ने रक्षा सूत्र बंधवाकर यह संकल्प लिया कि समाज की प्रत्येक नारी की सुरक्षा करेंगे तथा देश की रक्षा के लिए सदैव दृढ़ रहेंगे। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों को डिप्टी कमांडेंट रविंद्र बालोनी ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया। इसी कड़ी में रक्षाबंधन पर्व पर भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा पुलिस तिगड़ी में एक अन्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मूल्य चर्चा के साथ रक्षा सूत्र बंधवाते गीत संगीत की प्रस्तुतियां भी हुई। इसमें 150 उच्च अधिकारी एवं जवान शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में कमांडेंट ने आभार व्यक्त करते हुए साप्ताहिक कोर्स के आयोजन का आग्रह किया। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र की ओर से स्थानीय ओडिशा अग्नि आपदा प्रतिक्रिया एकेडमी के ऑफिसर्स, सब ऑफिसर्स, स्टाफ तथा ओडिशा के विभिन्न जिले से ट्रेनिंग लेने हेतु आए 500 फायर फाइटर को रक्षा के सूत्र में बांधा गया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने एकेडमी में पहुंचकर हर एक की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। यूनिट 8 प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने हॉल में उपस्थित सभी को मेडिटेशन कराया। साथ ही माथे पर
आत्मस्मृति का तिलक लगाकर राखी बांधी। अवसर पर ओडिशा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के स्टेशन अधिकारी सौम्य रंजन सेठी, स्टेशन अधिकारी ए गणेश पात्र भी मौजूद रहे। परमात्मा आकर हमें यही पहचान देते हैं, आत्मा की पहचान देते हैं, जब हम आत्म ज्ञान को आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं, हमारी अंदर की विशेषता की पहचान मिलती है। जो हम चाहते हैं वो हमारे अंदर वो खान है। हमारे ये ट्रेनिंग सेंटर पर ये ब्रह्म कुमारी बहनें आके सबको राखी बांधी और इसलिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और बहुत खुशी लग रही है। हमें यहाँ पे माहौल बहुत ही अच्छा रहा है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।